हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे जी। तो ग्रेविटेशन के मैं डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले हम केपलर्स लॉ से शुरू करते हैं जो बिल्कुल बेसिक है ग्रेविटेशन में। याद रखिए कि पहला लॉ कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्योंकि एलिप्स के दो फोकस होते हैं, कि एक ये है, सन मान लो इधर है, तो सारे प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ्स में घूमेंगे। तो ये जो पोजीशन है प्लैनेट की सन के पास वाली, इसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। याद रखना, पेरिहीलियन पास से पेरिहीलियन। तो यहां जो वेलोसिटी होती है इसकी प्लैनेट की, दैट इज gm/a over 1 plus c over 1 minus c, where e is the eccentricity। एक्सेंट्रिसिटी आपको गिवन होगी जब कभी ये पूछा जाएगा। सिमिलरली ये वाली जो दूर वाली पोजीशन है, इसको हम एफिलियन बोलते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है ये है gm 1 minus c over 1 plus e। तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहां वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। सो पहला लॉ ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा कहता है कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? कि बेटा टॉर्क जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट वो जीरो है। जब टॉर्क जीरो होगा तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो तीसरा है कि स्केल ऑफ द टाइम पीरियड, ये इसको रिवॉल्व करने में स्केल ऑफ द टाइम पीरियड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर इसमें आप ग्राफ बनाते हो ऐसे टी स्क्वायर और ए क्यूब में, तो ये आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। एक यहां पे क्वेश्चन है कि आप रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पी एंड ए, मतलब पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन पोजीशंस पे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो ये बेटा आप जब 1/2mv स्क्वायर करके करोगे तो ये आएगा आपका 1/e ओवर 1 माइनस c का स्क्वायर। ये आपकी रेशियो आएगी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैंने आपको केपलर के 3 लॉ कराए हैं। पहला क्या, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। दूसरा, जो पास वाली पोजीशन है प्लैनेट की उसको पेरिहीलियन बोलते हैं। वहां पे वेलोसिटी ये होती है, याद रखना है, ई जो एक्सेंट्रिसिटी है ये गिवन होगा। जितना एलिप्स ज्यादा होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा, उतनी एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। तो ये पेरिहीलियन पोजीशन है, सॉरी एपीहीलियन पोजीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी v2 यहाँ मिनिमम होगी वेलोसिटी, तो वो भी आपको फार्मूला दिया गया है। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशियो भी आपको दी गई है। तो ये आपका है डेल्टा। दूसरा जो लॉ है वो क्या है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा क्या, स्केल ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। एक पूछा जाता है, ये ध्यान देना क्वेश्चन पे, कि पेरिहीलियन से एपीहीलियन पोजीशन पे जाते हुए जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या है। ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम पेरिहीलियन टू एपीहीलियन पोजीशन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन इट इज, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रही है वो वर्क डन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दीजिए, पेरिहीलियन से एपीहीलियन तक जाना, आपसे पूछा गया वर्क डन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है। इसका मतलब
चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव आ गई, किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जी जो है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाओ या डीप इनसाइड चले जाओ तो जी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू कर देती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू जो है 0 है। तो पहला देखिए किस किस से वेरी करती है। पहला है विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ। तो बच्चे यहाँ याद रखना है कि अगर लार्जर हाइट से तो ये फॉर्मूला लगाना है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर। तो इसके साथ फॉर स्मॉलर हाइट्स जी डैश आप लगाओगे जी 1 माइनस 2h/r, 10-20 किलोमीटर है, मतलब 2-3% की 5% तक चेंज है जी में, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना, उसके ऊपर ये फार्मूला लगाना, ये याद रखिए। दिस इज फॉर स्मॉलर हाइट्स, जहां हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ये डेप्थ के लिए है जी 1 माइनस d/r। तीसरा है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ जो है इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स बट बल्जेस आउट एट द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर वाला रेडियस ज्यादा है, पोल्स वाला रेडियस कम है। तो हमें फार्मूला पता है कि जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी और पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये बात ध्यान रखनी, ये तो 11th का है आपका, नीट जेईई मेंस में जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि पोल्स पे जो आपकी जी की वैल्यू है, ये देखिए इक्वेटोरियल रेडियस जो है पोलर रेडियस से ज्यादा है, सो क्या आ गया, जी पोलर जो है कितना आ गया, ग्रेटर देन जी इक्वेटर, और जी पोलर जो है पोल्स पे दैट इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर बाई 0.34%। ये बात आपने याद रखनी है जी कि इतने परसेंट जो है पोल की जो जी है वो ज्यादा होती है। चौथा जो लैटिट्यूड का है, लैटिट्यूड जो है वो एंगल से हम पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने पढ़ रखा है। तो जी कैसे वेरी करती है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। पोल्स के ऊपर लैम्डा कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 0 आ गया, जी डैश जी के बराबर। इसका मतलब लैटिट्यूड से, रोटेशन से जो है अर्थ जो है उसकी जी पे, पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट इक्वेटर के ऊपर चेंज होती है। यहां जो बात आपने ध्यान देनी है, इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, then there will be a state of weightlessness at the equator। इक्वेटर के ऊपर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, ये याद रखना है। नो इफेक्ट ऑन पोल्स, मतलब इक्वेटर के ऊपर सारी चीजें जो उड़नी शुरू हो जाएगी, वेट 0 हो जाएगा सारी चीजों का, तो ये आपने याद रखना है। हाँ जी, अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड की बात करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड विद विच एन ऑर्बिट पार्टिकल बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड है इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली आ जाती है आपकी एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। अगर कहो तो एस्केप स्पीड क्या है कि मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट परमानेंटली लीव्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ के लिए, अर्थ के सरफेस के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर हम एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड से बॉडी को फेंकते हैं ऊपर, तो बॉडी जो है आउटर स्पेस में चली जाती है एंड इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देती। तो इसके लिए मैंने रिलेशन दिया, देखिए जरा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड vi
The initial speed is 3 at KVE, where VE is the escape speed, K greater than 1. तो इंटरस्टेलर स्पीड जो है, आउटर स्पेस में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, k स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी। ये रिलेशन याद रखना है जी आपने। अब दूसरा आता है, अगर k लेस देन 1 है, मतलब स्केप स्पीड से कम से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हाइट अटेन करेगा सेंटर से वो कितना r ओवर 1 माइनस k स्क्वायर, और सरफेस से हाइट है, जो सरफेस के लिए क्या करोगे आप, रेडियस को टोटल हाइट से माइनस कर दोगे तो ये वाली हाइट आएगी। ये दोनों रिलेशन जो आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। एक इसमें और आता है कि बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड लेसर देन एस्केप स्पीड, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में जो बॉडी हाइट कितनी अटेन करेगी, हाइट जो है v0 स्क्वायर r ओवर 2gr माइनस v0 स्क्वायर। ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके किया है कि जो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन जो है उसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बात यहाँ याद रखनी है कि अर्थ के सरफेस के लिए, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रिलेशन याद रखना है। मतलब कहने का कि अगर जो आप स्पीड है सैटेलाइट की या बॉडी ऑर्बिट कर रही है उसकी 41.4% इंक्रीज कर दोगे स्पीड, तो बॉडी जो है वो आपके जो है अर्थ के सरफेस से क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। ये टर्म याद रखनी। 41.4% अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हो तो जो बॉडी है आपकी वो परमानेंटली दैट विल लीव द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन पे है, और उसमें मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला भी यूज करेंगे। देखिए जरा, A particle projected upward with velocity 4/3 gr under root from surface of earth. Find its velocity at height equal to half of maximum height attained by it. मतलब जितनी हाइट ये अटेन करता है उसका हाफ हाइट पे इसकी जो है वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस पे हमने पहले हाइट निकालनी है कितनी, मैंने आपको फार्मूला बताया, ये पहले बताया है v0 स्क्वायर r ओवर 2gr माइनस v0 स्क्वायर। इससे आपकी हाइट जो है वो कितनी आ जाती है, 2r। तो आपने कितनी हाइट पे वेलोसिटी निकालनी है, हाफ हाइट पे, तो इसका हाफ कितना आ गया, r। अब देखिए ये अर्थ है, इससे बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट की है, मान लो ये 2r हाइट तक जाती है, तो हमने हाफ हाइट तक मतलब बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये जो है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। आगे भी आपको मैंने बताया कि ग्रेविटेशन जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि ए पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू बी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव, बेटा पोटेंशियल जब जीरो हो गई तो बॉडी स्केप कर जाएगी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेगेटिव साइन, माइनस gmm बाय r प्लस 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर लगा लिया हमने, वो a पे आ गई। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी एट b माइनस gmm बाय 2r, क्योंकि हाइट्स जो है हमेशा कहां से लेनी है आपने, डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, अर्थ के सेंटर से लेने हैं। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, 2r। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसमें ये जो gm आ रहा है आपका, gm मेरे पास फार्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, उससे gm मैंने किसके बराबर ले लिया, gr स्क्वायर के बराबर ले लिया। तो ये mm तो कट जाएगा सारा ही, तो gm को हमने क्या ले लेना, gr स्क्वायर। तो उससे कैलकुलेट करोगे तो v पॉइंट से वेलोसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, gr/3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गया और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जो है वो भी आप निकाल सकते हो। इस पे एक चीज मैंने और बतानी है, देखिए
if earth is to become a black hole, then मतलब ये जो escape velocity अर्थ के सरफेस से that should be equal to or greater than c, मतलब लाइट जो है वो भी इससे सरफेस से ना निकल सके। तो आप देखोगे अगर अर्थ ने ब्लैक होल के तौर पे बिहेव करना है, इसको वैल्यूज पुट करके करें तो 10 सेंटीमीटर के अबाउट आता है ये रेडियस जो है, तो इतनी स्मॉल हो जाएगी। आप ये निकाल के देखना ये रेडियस कितना आता है। तो ये कंडीशन है अगर अर्थ ने ब्लैक होल के तौर पे बिहेव करना है। अर्थ ने अगर ब्लैक होल कंप्रेस होती उसका रेडियस जो है 10 के ऑर्डर का, सेंटीमीटर के ऑर्डर का बन जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट मासेस है m एंड 4m प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इसमें आपके दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, इंटेंसिटी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला कंसेप्ट जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th में भी ये काम आएगा। उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी जो है। ठीक है, तो देखिए ये 2 मासेस लिए m एंड 4m, ये एक पॉइंट लिया, यहाँ इंटेंसिटी 0 है। तो हमने क्या किया कि यहां हमने एक यूनिट मास रख दिया, टेस्ट मास रख दिया m, यहां की जो इंटेंसिटी इतनी वो इसके बराबर है, तो वो जो है ये पॉइंट जो है तभी इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। तो इस पॉइंट पे तभी 0 होगा कि इसकी फोर्स और इसकी फोर्स जो है दोनों इक्वल। इंटेंसिटी है क्या, इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट मास। तो जितनी फोर्स से ये इसको खींच रहा है उतनी फोर्स से ये खींचेगा, तो दोनों जो है उसको इक्वल फोर्स से खींच रहे थे। ये जो टेस्ट मास है ये वाला, ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो हमने क्या किया, gm/x के ये वाला डिस्टेंस और इधर वाला कर दिया, इसको टेस्ट मास को 1 ले लो ना, तो ये वाला कितना आ गया g4m/, इससे हमारा x कितना आ गया r/3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई r/3 और r-x की कितनी आ गई 2/3r। अब हमने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल जो है हमेशा नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, तो इसको तो एड अप ही होना है। इसका कितना आ गया gm/r मतलब r/3, इसका कितना आ गया g4m/2/3r, तो सम अप किया तो कितना आ गया जी -9 gm/r। इसमें आपका इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी आ गया और पोटेंशियल का कंसेप्ट भी आ गया, दोनों कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। और कोई डाउट हो इसमें ग्रेविटेशन में तो वो पूछना है। ग्रेविटेशन की बेसलाइन क्या है, जैसे मैं बताता हूं, ग्रेविटेशन की बेसलाइन है एनर्जी कंजर्वेशन। kinetic energy plus potential energy at one point is equal to kinetic energy plus potential energy at second point। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो ये यूज कर दो, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। एनी डाउट एनी क्वेश्चन इस पे हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा मेरे से। तो ये शेयर कीजिएगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।